आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, अगर आपने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो हर कोई तुमसे बात करना चाहेगा। तुम सामने वाले पर्सन से कई घंटों तक बात करोगे, उससे पता भी नहीं चलेगा। कभी आपने फील किया है कि जब आप सामने वाले पर्सन से बात करते हो तो वो पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेता, या आप कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहते हो लेकिन वो पर्सन आपको इग्नोर कर देता है? अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आप खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, एक सिग्मा मैन की तरह अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हो और सीक्वेंस लाइन से आपने पूरी की पूरी सीरीज देख लिया तो कोई भी इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं मार्केटिंग फील्ड का और उससे स्टार्ट करेंगे हम। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको कुछ बहाना दिया, आप किसी बिज़नेस के अंदर एसोसिएट करना चाहते हैं, आप किसी को कोई माल बेचना चाहते हो, कोई कोर्स बेचना चाहते हो, कोई सर्विस बेचना चाहते हो, कुछ भी, ठीक है, आप बेचना चाहते हो। अब सामने वाला पर्सन आपको बहाना देता कि यार ना मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। अब होता क्या है कि नेचुरली एक इंसान वहाँ पे वो इंसान समझाना शुरू कर देता है, अरे यार अपने पापा को समझाओ, आपने व्हाट्सअप चलाना सिखाया पापा को, या पापा ने आपको चलाना सिखाया ना, है ना, आपने चलाना सिखाया ना व्हाट्सअप अपने पापा को। तो मतलब क्या है कि आज के टाइम पे चीज़ें बदल गई हैं, हमें आज के टाइम पे नई चीज़ें को सिखाना पड़ेगा अपने घर वालों को। आप क्या कर रहे हैं? सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं तो उनको समझा कन्विंस कर रहे हैं। कैसा रहे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, आप देखना सामने वाला आपको कन्विंस करेगा। ऑब्जेक्शन से लोग डरते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर हो गए। अगर आपको पता है एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप बहुत आसानी से सेल्स को भी और ज़िंदगी को भी जीत जाओगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑब्जेक्शन लोग करते क्यों हैं, ये थोड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आप बताओ इंसान ऑब्जेक्शन क्यों करता है? ऑब्जेक्शन करने का सबसे बड़ा कारण यही है, एक तो बंदा स्मार्ट दिखना चाहता है, आदत होती है उसको, चुल होती है, फालतू के सवाल पूछेगा, ठीक है, और दूसरा ये भी कुछ लोगों का जेन्युइन क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, और तीसरा ये होता है लोग ना रिफ्लेक्सेशन काम करता है, रिफ्लेक्स करने की उनकी आदत हो चुकी है, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा है, कई बार होता है कि हम मॉल में गए, कोई इंसान मॉल के पास आसपास कोई इंसान कुछ लेने आता है, कुछ उनको बेचने के लिए आता है, हम बोलते हैं नहीं 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 चाहिए, हो सकता है हमें उसकी ज़रूरत हो, एक बार देख सकते हैं हम उस चीज़ को, लेकिन हम पहले ही बोल देते नहीं 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 चाहिए, फिर हमें पता है वो बेचेगा। हम किसी शोरूम में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेल्समैन आता है कि सर मैं आई हेल्प यू, नहीं नहीं आप रहने दो, नहीं नहीं बोलने की, रिफ्लेक्स एक्शन करने की अपनों को आदत है, बहुत लोगों को होती ही आदत। आप मॉल में घुसे इसलिए हो भाई, शोरूम में घुसे इसलिए हो, कुछ खरीदना चाहते हो, सेल्समैन आ रहा है पूछ रहा है मैं आई हेल्प यू, अब आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है लोगों का। ये 3 कारण हैं ऑब्जेक्शन के। सामने वाले ने आपको बोला कि मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, या मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, या पापा मना कर रहे हैं, कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न देता है। सबसे पहले तो ना आपको पूछना है सामने वाले पर्सन से, भाई देख एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर आप ऐसा बोल दो उसको, मैं बोलता हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि भाई मेरे पास सच बता रहा हूँ, अभी करंटली लोगों की कमी नहीं हो रही है, अगर आपकी सच में ये प्रॉब्लम है तो मुझे जेन्युइनली बता दो, हाँ ये प्रॉब्लम है। अगर आप सच में बहाना मार रहे हो क्योंकि मुंह पे नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं नहीं कर सकता ये काम, आप कहीं ना कहीं बहाना मार रहे हो ताकि मुझे बुरा ना लग जाए, तो ऐसा मत करो, ठीक है, मुझे सच बता दो, आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, इससे क्या है सामने वाला सच बोलेगा। अगर मान लीजिए उसको करने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती, ठीक है भाई जयराम जी की, ठीक है, आप उससे ज़बरदस्ती मत कराओ, ज़बरदस्ती क्यों खींचना है आपको? अगर उसको करना ही नहीं है, बहाने लगा रहा है तो साइड करो उसको, ठीक है। अगर वो बोलता है नहीं भैया मेरी सच में ये प्रॉब्लम है, सच में दिक्कत है, पापा सच में नहीं मान रहे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई अगर मैं आपको तरीका बता दूं, आप अपने पापा को कैसे मनाओगे, तो आप पक्का करोगे इस बिज़नेस को? हाँ भैया मैं पक्का करूँगा। आर यू श्योर? आप पक्का करना चाहते हो? हाँ भैया मैं पक्का करना चाहता हूँ, सच में ये काम करना चाहता हूँ, देख लो भाई मैं समझा दूंगा। आप उसे 3 से 4 बार बुलवा लो कि मैं पक्का करना चाहता हूँ, प्लीज़ भैया मुझे बता दो। अब क्या है, सामने वाला पर्सन आपको कन्विंस कर रहा है, हाँ भैया प्लीज़ मुझे तरीका बता दो, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है,
अब आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझते हैं कि आप अट्रैक्ट कैसे करोगे लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कम्युनिकेशन के क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट कोई भी इंसान तभी करेगा जब सामने वाले को पसंद आओगे, उसको अट्रैक्टिव लगोगे, आप उसे वैल्यूएबल लगो, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है जब आप चाहते हो कि हाँ सामने वालों को अट्रैक्टिव लगो। अट्रैक्टिव नॉट इन द सेंस कि आप लड़का हो लड़की को इम्प्रेस कर रहे हो, लड़की हो लड़का को इम्प्रेस कर रही हो, वो वाला अट्रैक्टिव नहीं बोल रहा मैं, बिजनेस वाला अट्रैक्टिव बोल रहा हूँ मैं। और ये चीज़ आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे बड़े ध्यान में रखना, जो आपको नहीं करना है कभी भी ज़िंदगी में, अगर आप सामने वालों को अट्रैक्टिव लगना चाहते हो तो, ठीक है। पहली बात यह है, कभी भी अपने बारे में ब्रेग करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी अ ब्रेगर। आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहिए। थोथा चना बाजे खाना वाली कहावत आपने सुनी होगी, तो वो आपको नहीं करना। कोई और आपके बारे में कह रहा है तो भाई चलेगा, लेकिन आपको अपने मुंह से मैंने ये किया मैंने वो किया, ठीक है, जितना किया उतना बोलो, जो एक्चुअली आपने किया है उतना बोलो, और जो आपने नहीं किया तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अब समझदार हैं, उनको ऐसे लोग नहीं पसंद आते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ करते रहते हैं, जो नहीं किया वो भी बताते रहते हैं। तो नीला सियार ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता भाई। एक कहानी है, बचपन में आपने पढ़ी होगी शायद। एक बार क्या होता है, एक सियार होता है, सियार समझ रहे हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉक्स। वो सियार है, वो अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उस गड्ढे में बहुत गहरा मतलब नीला पानी था, और वो सियार जो है वो चलता फिरता हुआ मौज मस्ती में, और रात का टाइम हो रहा था, अंधेरे में उसको दिखा नहीं, वो गलती से गिर गया उसके अंदर। जब वो गिर गया तो पूरा नीला हो गया। जब वो बाहर निकला, अब रात हो रही है, कोई नहीं देखता। सुबह सुबह जब वो बाहर निकल रहा है, लोग देख रहे हैं ये कौन सा जानवर है। लोगों की कोई भी बंदा देख रहा है, वो उसको देख के भाग रहा है, क्योंकि ऐसा जानवर तो कभी देखा ही नहीं। उसको बहुत डर लग रहा है, उसको बहुत डर लग रहा है। किसी ने भी देखा, जिसने भी देखा, जिस जानवर ने देखा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, शेर की भी देख के फट रही है, शेर भी भाग रहा है, दूर से ही देख के ये कौन सा जानवर आ गया। अब इसको मस्ती सूझ गई सियार को कि अच्छा मतलब तुम्हारा भाई बढ़िया लग रहा है क्या, इनकी डर रहे हैं ये तो बढ़िया। वो बिल्कुल चौड़ में रहने लगा, सबको धमकाने लगा, जिस मर्जी को उठाने लगा, खाने लगा, ठीक है। इस तरह का बिहेवियर हो गया उसका, ठीक है। अब अमावस्या की रात आई भाई। अमावस्या की रात पे सारे के सारे सियार की जो कम्युनिटी थी वहाँ पे सारे हो करने लग गए। ओके, जब वो सारे हो करने लगे तो ये वाला सियार हो करने लगा, क्योंकि आदत तो आदत है। अब इसने भी हो करना शुरू कर दिया। भाई आसपास जितने भी लोग थे उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो सियार है। फिर जो उसकी कुटाई हुई, जो उसको मार पड़ी बढ़िया वाली, जितने उसने मज़े लिए थे वो सारे मज़े निकाल दिए गए। तो नीला सियार नहीं बनना, जो हो उतना ही बताना है, जो नहीं हो नहीं बताना है। एक्चुअली रिश्ते इसी वजह से नहीं टिकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं शुरुआत में इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बाल वाल बना के एकदम बढ़िया तरीके से। और जैसे ही शादी होती है वैसे ही पता लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, इसने ये बता रखा था अपने बारे में, ये तो घिनट्टा है, नहाता भी नहीं है। जो ओरिजिनल हो आप वही दिखाओ। डू नॉट ब्रेग एट ऑल अबाउट योर सेल्फ। जो किया है उतना ही बताने का। अब दूसरा पॉइंट है, कभी भी ज़िंदगी में किसी के खिलाफ, किसी की पीठ पीछे बैक बाइटिंग मत करना, किसी के पीठ पीछे बुराई मत करना। अगर करनी है तो मुंह पे बोलने का, उसके मुंह पे बोलने का। भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम डेट आई हैव विथ यू, इवर चेंज योर सेल्फ, अदरवाइज वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दोस्त नहीं हैं। और पीठ पीछे जाके किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। मान के चलो कि आपको लगता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब उसको सारी बातें बता रहे हो, उसको सारी चुगली कर रहे हो। अब हर बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा। चलते फिरते ये बात अगर उस बंदे तक पहुंचती है तो आपकी इमेज उसके दिमाग में क्या बनेगी। और हर बंदा मोस्टली जानता है इस बात को। अगर कोई इंसान आपके सामने आके किसी और की बुराई कर रहा है तो आप समझ लो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि आपके जाने के बाद आपकी बुराई किसी और से करेगा। बैक बाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, इससे आप अपना
अट्रैक्शन लूज कर देते हो। जो है जैसा है मुंह पे बोलिए, है ना। बॉस को जाके बीबी की बुराई करो, बीबी के सामने बॉस की बुराई करो। अरे गुदा है तो बीबी की बुराई बीबी के सामने बोलना। अगर गुदा है तो बॉस के मुंह पे बोलना कि सर ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। अगर गुदा है तो मुंह पे बोलना, पीठ पीछे बुराई क्यों करता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, नेवर एवर अ नेगेटिव सोल। भाई जो होता है ना, मेरे को छोड़ के चली गई, मेरा क्या होगा, मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता, मेरे से तो किसी को प्यार ही नहीं है, भगवान ने मुझे कभी सुख ही नहीं दिया, मेरे पापा ही ऐसे हैं, मेरी मम्मी ने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। अबे क्या है बे, जिंदगी भर रोता ही रहेगा क्या। और ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, समझ क्यों नहीं आती तुझे। लड़की के आगे जाके मेरे को सबने धोखा दिया, मेरे को मेरी पूरी 20 गर्लफ्रेंड थी, तो तेरे अंदर दिक्कत है भाई। अगर एक बंदा तुमसे बात नहीं करता तो हो सकता है उसमें दिक्कत हो, 2 बंदा तुमसे चिढ़ता है तुमको देख के, हो सकता है उन बंदों में दिक्कत है। पर अगर 10 बंदे तुमसे चिढ़ रहे हैं तो हो सकता है तुम में दिक्कत हो सकती है दोस्त। ऐसे थोड़ी ना कि पूरी दुनिया ही खराब है, सिर्फ तू ही अच्छा है। लेकिन सबको पता नहीं क्यों अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगती है, बहुत बड़ी लगती है। उसी की प्रॉब्लम है इस दुनिया में और किसी की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, तो क्यों करे, तू है भी नहीं लायक। जितना तू नेगेटिव आदमी है ना, तू वो तेरे से बात करके वो नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि तू डिमोटिवेट कर देगा उस बंदे को, उसका दिमाग खराब कर देगा। तू नेगेटिव सोल नहीं बनना, अट्रैक्शन लूज कर दोगे, लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। अब चौथा पॉइंट जो आपको कभी नहीं करना, जिंदगी में कभी नहीं करना, नेवर बी मिस्टर नो ऑल। मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, अबे चलना। अरे मेरे को सब मालूम है। मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश में इंसान गधा बन जाता है। हाउ कैन यू नो एवरीथिंग, हाउ कैन बी सो परफेक्ट, यू ट्राई टू बी परफेक्ट यू लूज लाइकेबिलिटी, आई एम टेलिंग यू। अगर आप परफेक्ट बनोगे तो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। परफेक्ट आप हो ही नहीं सकते भाई, आप भगवान थोड़ो ना हो। हर चीज़ नहीं हो सकता इंसान कि मुझे सब आता है। मिस्टर नो ऑल बनने वाला इंसान ज़्यादा हेट किया जाता है, कोई पसंद नहीं करता उसको, ठीक है। अगर सब कुछ डीप में बताने लगा कि आपको लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप कर दो पार्ट 2। अब हम लोग एक टारगेट रखते हैं, जितनी जल्दी ये टारगेट पूरा होता है उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 का वीडियो डाल दूंगा। टारगेट क्या है, 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स, ठीक है।